स्वागत है एक बार फिर से। और हम लोग चर्चा करें बजट अड्डा में कि क्या उम्मीद रखनी चाहिए एक आम आदमी को इस बजट से। और ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ उस सैलरीड क्लास की या उस टैक्स पेयर की जो बहुत अमीर नहीं है लेकिन वो टैक्स पे करता है और हर बार इस उम्मीद में रहता है कि उसके जीवन में कुछ रियायत मिले, क्योंकि उसको रियायत सिर्फ एक ही तरीके से मिल सकती है कि उसका कुछ टैक्स का बर्डन कम हो जाए। क्योंकि अगर वो 10-15 लाख रुपए कमा रहा है तो 20 से 30 के ब्रैकेट में आ जाता है और वो एकदम खचाक से कटती है जिस दिन उसकी सैलरी आती है ना। उससे पूछा भी नहीं जाता है, बाद में हिसाब किताब होगा साल के अंत में। तो मैं उसके पक्ष से ये बात इसलिए उठा रहा हूँ बार बार, क्योंकि चाहे वो सरकार हो जो भी हो, उनके पास एक ही टूल है कि उसी को निचोड़ते रहो, क्योंकि वो सबसे ईजी कैच है ना। जैसे सरकार को जब टैक्स वसूलना होता है तो सबसे पहले वो डीजल पेट्रोल लगा दी, क्योंकि वो बहुत क्लीन है। हर लीटर बिका 3 रुपये साइड में, हर लीटर बिका 10 रुपये साइड में। तो वो इजी कैच आपके लिए एक सैलरीड क्लास बनता है और उसको कोई रियायत नहीं मिलती है। और फिर दुनिया भर के पेच बताए जाते हैं कि इसको कैसे ले, कि इसको कैसे पकड़ें, क्या तरीका अपनाएं। वो सब पेचीदगियाँ मुझे नहीं मालूम है। स्क्रीन पे लाइए सुनील सर को, सुमय सर को और सारे मेहमानों को, कि जो मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ कि जो मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि वो लोग कौन है जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, जो दिन के 3-4 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, साल के 10-12 लाख रुपए कमाते और एक चवन्नी टैक्स नहीं देते हैं। तो मैं तो बेसिक उसी क्वेश्चन में फिर आ गया ना सर, कि जो सैलरी पेड है उसका तो आपने टीडीएस काट लिया, नहीं दिया तो धमकी दे दिया कि आपको और ज़्यादा काट लूँगा, पेनल्टी लगा दूंगा। तो मेरा सवाल उस तरफ, आप इस पर बहुत बड़ी ज्ञान की चर्चा मुझे नहीं चाहिए। उसकी क्या गलती, वही सारा जिम्मा ले रखा है क्या? पूरे देश का ठेका उसी के जिम्मे है सैलरी क्लास में। जो प्लम्बर है, जो मैकेनिक्स हैं, जो और लोग काम करें, उनको क्यों नहीं चेक कर पा रहे? ये आपका सरदर्द है, आप करिए ना। तो मैं मानता हूं कि ये गलती जो है ये सैलरी क्लास की है। क्यों मैं कह रहा हूं कि दो बात, अगर आप पेमेंट उस प्लम्बर को, कारपेंटर को जीपे के थ्रू उसके अकाउंट में करे तो वो एएस के जरिए रिपोर्ट हो जाता है, तो वो भी टैक्स ब्रैकेट के अंदर आएगा। आप अभी भी कैश दे रहे हैं। डेटा जो आया कि कैश इकोनॉमी डिमॉन्ड के बाद घटा नहीं है, कैश इकोनॉमी वही का वही है। तो हम सब ना अपना खर्चा जितना हो कैश के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम भी अकाउंटेड सिस्टम से उसका जीएसटी का ये सब अकाउंटिंग में नहीं आना चाह रहे हैं। तो हम इंकरेज कर रहे हैं ये कैश इकोनॉमी को। और नेचुरली जो लोग आप बता रहे हैं जैसे प्लम्बर, कारपेंटर, ये बच जाते हैं टैक्स के ब्रैकेट से। दो कमाई उसकी टैक्सेबल लेवल की है, क्योंकि हम कैश के जरिए उसको पे कर रहे हैं और उसको एक अकाउंटिंग सिस्टम फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी के थ्रू हम पे नहीं कर रहे। तो गलती हमारी भी थोड़ी है इसमें। सेकेंड बात, एक आप कह रहे हैं कि टैक्स पेयर को ज्यादा टैक्स कट रहे हैं, तो ओवरऑल जो तो मिडिल क्लास है उनकी इनकम्स आपने कहा कि बड़ी नहीं है, पर कैपिटल इनकम बड़ी नहीं है। मैं थोड़ा अलग सी बात कहूंगा आपसे कि कोविड के बाद की सिचुएशन देखिए, आईटी सेक्टर देखिए, फाइनेंशियल सर्विस देखिए, फार्मा सेक्टर, सबके यहाँ सैलरीज बढ़ गए हैं। इसलिए 6 महीने में पर्सनल इनकम टैक्स का कलेक्शन 26% बढ़ गया, कंपेयर टू 13% उन्होंने बजट एस्टिमेट प्रोजेक्ट किया था। तो टैक्स कलेक्शन पॉइंट है, क्योंकि इनकम्स एट दी मिडिल इनकम एंड अपर मिडिल क्लास में एक्चुअली अच्छे बढ़े हैं। मार्जिनल लोअर जो है वहां पे असर है। और फिर भी ये इनकम बढ़ने के बावजूद पर कैपिटल क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि हमारी आबादी इतनी बढ़ रही है। जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर रहती है ना, जीडीपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, वो नंबर ऑफ पीपल बढ़ रही है, इसलिए जीडीपी पर कैपिटल नहीं बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि हमारी इनकम्स नहीं बढ़ रही है मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की, इसलिए 26% टैक्स ज्यादा हो रहा है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को अगर ज्यादा ब्रैकेट टैक्स ब्रैकेट में जा रहे हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करना है, तो ये जो बेस लिमिट है उसको इंक्रीज नहीं कर सकते ना, तो और भी घट जाएगा नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि मिडिल क्लास जो है रिपोर्टेड टैक्स जैसे सैलरी क्लास, चॉइस ही नहीं है, उनके ऊपर जरूर असर आना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स टू जीडीपी हमारा इतना कम है, तो उनके ऊपर ही हम हाथ लगा सकते हैं। जीएसटी मगर ये एक टैक्स है जो गरीब से गरीब भी पे करते हैं, जैसे आपने बताया 36% ऑफ द पीपल लोअर इनकम से जीएसटी पे कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक वोटर, अगेन मैं बात वही पे, तो गवर्नमेंट क्यों सैलरी टैक्स पे पर इतना टैक्स लगा रही है? क्योंकि हम जाके वोट नहीं करते हैं। वी डोंट मैटर टू द गवर्नमेंट इन पावर इन टर्म्स ऑफ द भी क्या कर ले। सुनील सर, मान लीजिए 1.5 करोड़ लोग वोट कर ही लेते तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कर लो आप। गिनती हमारी इतनी कम है ना, तो वी कांट मेक अ डिफरेंस एट द टर्न स्टाइल। उन 1.5 करोड़ के वोट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बेचारे करे ना करे उससे कोई। लेकिन ये मैं देखिए बहुत अनकन्वेंशनल बात मैं कर रहा हूँ, जो हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि यार ये इनको बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं आती। मुझे बेसिक जस्टिस समझ में आता है
कि भाई हाँ। साहब वो 1.5 करोड़ हो, 90 लाख हो, 50 लाख हो, ये कोई तरीका नहीं हो सकता ना कि आप उन्हीं को चूसते रहेंगे क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए पर कैपिटा इनकम गिरेगी, इसलिए फिर वही घूम फिर के 1.5 करोड़ को ही निचोड़ना है। ये कौन सा तरीका है? ये कोई लॉजिक है क्या? मैं तो इस पे देखिए, सवाल कर रहा हूं जी। किनसे किनसे बात कर रहे हैं आप? हाँ सुनील जी धीरज? बोलिए, आप कुछ बीच में बोलना चाह रहे थे। हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा था कि क्योंकि लोग हमारे नेचुरली टैक्स अवॉइडर्स है। कोई भी लास्ट थिंग इन हिज माइंड, कैसे मैं टैक्स को बचाऊं, इसके दुकान में जाते हैं, बोलते कि कैश बेसिस पे अभी भी पेमेंट ले आओ, मैं आपको मेरे को 2% डिस्काउंट देंगे कि आप कैश के थ्रू। तो वी आर नॉट अ टैक्स कंप्लायंट मेंटालिटी एज अ नेशन। दैट्स व्हाई जो लोग टैक्स ब्रैकेट के अंदर इजीली अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू पता लगता है, उनके ऊपर ही असर आ रहा है। ये एक नेचुरल डिफेक्ट ऑफ आवर सिस्टम एंड आवर थॉट प्रोसेस है, इसको ऐसे हटा नहीं सकते। तो हम फाइनेंस मिनिस्टर मांग भी ये नहीं कर सकते कि उसको कटाओ दो, फिर इनकम कहां से आएगी नहीं नहीं गवर्नमेंट सुनील सर आप ये कह रहे हैं कि ये जो सैलरीड क्लास है ये टैक्स वसूली में भी सरकार की मदद करे, टैक्स कंप्लायंस का भी टैक्स कंप्लायंस का भी काम ये कराए, तो ही इसको शायद सब काम ये करेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सुमित सर अब ये बताइए कि सारा काम टैक्स पेयर ही करेगा, है ना? लेकिन अभी मैं थोड़ा एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखना चाहता हूँ। आपको लगता है कि इस बजट में कुछ ऐसा हो सकता है जो रोजगार बढ़ाने की तरफ मदद करे? चलिए अब टैक्स नहीं बढ़ा सकते तो नौकरी दिलवा दीजिए। रोजगार बढ़ाने की बातें जो है वो बहुत जरूरी है और बहुत यूजफुल है। और इसमें एक चीज जिसका हमने स्टडी किया है कि स्टेट लेवल में हम पिछले साल कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंशन हो रहा है, कैपिटल बजट बढ़ रहा है, कैपेक्स में सरकार पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर आप राज्य के स्तर पे अगर आप देखें तो जितना पैसा स्टेट्स को दिया गया है उसका इवन हाफ अभी तक खर्च नहीं हुआ है कैपिटल बजट में। और ये काफी चिंता का विषय है, क्योंकि हम अगर कह रहे हैं, जैसे अदिति जी कह रही थी, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मूल मंत्र है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, हर तरह के इन्वेस्टमेंट्स को पुल इन करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के लिए। हम जब एनिमल स्पिरिट्स की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को इनकरेजमेंट मिले, तो कैपिटल बजट का जो रुपया है जो वो अगर खर्च ना हो तो एक बहुत बड़ा वरी है। और ये मैं सोचता हूँ, मतलब मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा स्टॉक टेकिंग का अवसर है कि राज्य सरकार क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा नहीं पाए हैं। और ये बहुत ही बड़ा मुश्किल सवाल है, इसलिए क्योंकि राज्य को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, किसी चीज में पैसा देना, वेलफेयर स्कीम, फ्रीबीज वगैरह, ये सब चीजें बहुत आता है। लेकिन बहुत सालों से कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए चूंकि उनके पास बजट नहीं जाता था, उस पर कैसे एक्सपेंडिचर किया जाए, इस पर उनका अगेन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी काफी हद तक खराब हो चुका है। और खराब हुआ है खासकर कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में, बिहार, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इन सारे स्टेट्स में जहां पे एक्सपेंडिचर करना बहुत जरूरी है। सदर्न इंडियन स्टेट्स में एक्सपेंडिचर का लेवल काफी हाई और उसका फर्क, उसका असर भी आप देखते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, और जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, पंजाब में, इन सारे स्टेट्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल ही नहीं हुआ है। यानी कि आप पैसा दिए हैं लेकिन तब भी वो खर्च नहीं कर पाए।